हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, हम वो डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूरी डिटेल्स है वो डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो आज हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर जो नेक्स्ट क्लासेज होंगी उसमें हम पूरा इसका डेवलपमेंट है वो पूरी डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर एक पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होता है। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ टेस्टिस था, इसी टाइप से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होता है। ये देखिए डायग्राम के अंदर, एक मिनट, डायग्राम के अंदर ये शो की हुई है कि भाई ये क्या प्रेजेंट है, ये क्या प्रेजेंट है, ओवरीज। और ये फिम्ब्रिया से कनेक्टेड है, ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, और ये यूट्रस का पार्ट हो गया। एंड देन ये हमारी सर्विक्स और वजाइना, ठीक है, ये अलग अलग पार्ट हमारे हो जाते हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होता है। एक ओवरी ये हो गई हमारी, एंड सेकंड ओवरी ये हो गई। ये ओवरी है, ये यूट्रस के साथ अटैच होती है। देखिए ये पूरी की पूरी यहाँ से अटैच है, और जो ये अटैचमेंट है जो ओवरी और यूट्रस को अटैच कर रही है इसको हम बोलते हैं लिंगामेंट। लिगामेंट बोला जाता है इसको। और ये क्या करता है, लिगामेंट से ये इसको अटैच करके रखते हैं ताकि ओवरीज के जो एक जगह बाइंड अप करके रखने का काम करेंगे लिगामेंट्स। तो देख लेते हैं ओवरीज के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है। तो पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है, ये हमें पता है। उसके अलावा डक्ट सिस्टम प्रेजेंट है जिसमें पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट होंगे। जो ये वाली पेयर, ये वाला और ये वाली, दोनों क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स है। ओविडक्ट भी इनको बोला जाता है। इसके अलावा यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना, ये भी क्या प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जो एक्सटर्नल पार्ट है इसको वजाइना बोला जाता है। जो ये वजाइना एंड यूट्रस के बीच में जो ओपनिंग होती है उसको सर्विक्स बोलते हैं। एंड ये वाला जो पार्ट है यूट्रस, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है एम्ब्रियो की, वो वाला पार्ट होता है उसको यूट्रस बोलते हैं। और एक पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फिर बात कर लेते हैं साइज की, कि साइज कितना है, लेंथ कितनी है। तो 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और ये पूरा का पूरा डायमीटर इसका दे रखा है। शेप की बात करें तो ओवल शेप होती है। लोकेशन की बात करें तो ये हमारे एब्डोमेन के नीचे की साइड प्रेजेंट है, मतलब हमारा जो पेल्विक रीजन है उसके अंदर प्रेजेंट है। और यूट्रस यूट्रस से जो ओवरी है वो यूट्रस से अटैच है बाय द लिगामेंट्स। लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में क्या प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है। एंड आर कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल के साथ कनेक्टेड है। एंड यूट्रस, यूट्रस के साथ कनेक्टेड है बाय द लिगामेंट्स, लिगामेंट्स की हेल्प से वो कनेक्टेड है। और लिगामेंट्स है वो किससे बने हुए होते हैं, डेंस इरेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 2 पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है। डक्ट सिस्टम प्रेजेंट है, उसको ओविडक्ट भी बोलते हैं और फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ये भी पेयर में प्रेजेंट है। यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना प्रेजेंट है। मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अगर बात करें साइज ऑफ ओवरी, 2 to 4 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। ओवल शेप में ओवरी होती है। लोकेशन की बात करें तो लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड प्रेजेंट होगी। पेल्विक वॉल और यूट्रस वॉल से ये कनेक्टेड होगी। और इसको हम बोलते हैं, जो लाइनिंग इसको अटैच कर रही है यूट्रस से उसको लिगामेंट्स बोलते हैं। लिगामेंट्स है वो इरेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ओवरी, जो कि फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से थे, जो कि बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो होता है ओवरी। और ओवरी है उसका डेवलपमेंट है वो मेजोडर्मली डेवलपमेंट होता है उसका। और ये प्राइमरी एसेंशियल सेक्स ऑर्गन माना जाता है। ये जो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने का काम है वो कौन करता है, ओवरी। और इसके अलावा जो ओवरियन हार्मोन्स है वो भी कौन रिलीज करता है, ओवरी रिलीज करते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन या ओवरियन हार्मोन हम बोल सकते हैं। ओवा गैमेट है वो भी ओवरी रिलीज करेगा। ये देखिए स्ट्रक्चर में दिखाया गया है।
ये फिम्ब्रिया, जो फिम्बर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको हम फिम्ब्रिया बोलेंगे। और इसके अलावा ये फैलोपियन ट्यूब है, इधर ये एम्पुला प्रेजेंट होता है, और ये हमारी ओवरी प्रेजेंट है। ये और ये क्या है, लिगामेंट है जो कि इसको यूट्रस से अटैच करके रख रहा है। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो फीमेल के अंदर होगा ओवरी, पेयर ऑफ फीमेल गोनाड्स विच आर मेजोडर्मली डेवलप। ये पेयर में प्रेजेंट है, एक लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा, एक राइट साइड में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये बता दिया है। और ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, जो ओवा प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ पे होंगे, ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होंगे। और इसके अलावा जो हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, वो जो स्टेरॉयड हार्मोन है, ओवरियन हार्मोन है, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हो गए ओवरी के बारे में। उसके बाद जो ओवरी है वो थिन एपिथेलियम से कवर होती है, जिस थिन एपिथेलियम से कवर होगी, और जो उसके चारों तरफ कवरिंग है उसको हम बोलते हैं ओरियन स्ट्रोमा। देखिए, ये पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है ओवरी का, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये किससे बनी हुई है, क्यूबिडियल एपिथेलियम, थिन एपिथेलियम, जिसको हम सिंपल क्यूबिडियल एपिथेलियम भी बोलते हैं। ये आउटर कवरिंग है, किससे बनी है, क्यूबिडियल एपिथेलियम से। फिर इसके अंदर जो लेयरिंग होती है उसको हम बोलते हैं कोटेक्स, जिसके अंदर ओवरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये हो गया, इसके कोटेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है मिडुला, और मिडुला के अंदर नर्व वेस्कुलर स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है। और मिडुला और कोटेक्स को दोनों को एक साथ बोले तो हम इसको ओवरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। ये होती है हिलम। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे जब पूरी डिटेल पढ़ेंगे ओवरी की स्ट्रक्चर की, वहां पे पूरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो स्ट्रोमा है वो फर्दर डिवाइड किया गया पेरिफेरल कोर्टेक्स एंड इनर मिडुला। जो इनर मिडुला है, ये वाला मिडुला स्ट्रक्चर, एंड ये कोर्टेक्स स्ट्रक्चर, ये दोनों को इकट्ठा करके हम बोले तो इसको हम ओरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। ओवरी इज थिन कवर्ड बाय द थिन एपिथेलियम। ओवरी है वो किससे कवर की गई, थिन एपिथेलियम से कवर अप की गई है। विच अनक्लोज द ओवरियन स्ट्रोमा। अब उस किससे अनकवर है, एपिथेलियम, एपिथेलियम के बाद ओवरियन स्ट्रोमा, जो कि किससे बना हुआ है, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। एंड स्ट्रोमा है वो फर्दर डिवाइड किया गया पेरिफेरल कोर्टेक्स एंड इनर मिडुला में। पेरिफेरल कोर्टेक्स एंड इनर मिडुला में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। जो कोर्टेक्स है उसके अंदर बहुत सारी स्फेरिकल ओवल सैक लाइक सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनको ओवरियन फॉलिकल्स हम बोलते हैं। जो कोर्टेक्स है उसके अंदर बहुत सारी स्फेरिकल और ओवल सैक लाइक सेल्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स। ये देखिए, ये जो प्रेजेंट है, ये जो प्रेजेंट है, ये क्या है, फॉलिकल्स, ओवरियन फॉलिकल्स है। मिडुला कंसिस्ट लूज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक फाइबर, न्यूमरस ब्लड वेसल। ये देखिए, ये जो मिडुला है उसके अंदर ये ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, इलास्टिक फाइबर्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। Cortex contain the numerous spherical or oval sac-like mass of the cells called the ovarian follicle. Cortex है उसके अंदर बहुत सारी spherical shape की cells present होगी, जिनको हम ovarian follicle बोलते हैं। Medulla consists of the large connective tissue, elastic fiber, numerous blood vessels and some smooth muscle fiber. जो medulla है उसके अंदर loose कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, और इसके अलावा इसके अंदर स्मूथ मस्कुलर फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर फाइबर्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं जो आउटर कवरिंग है उसकी। जो ओवरी है उसकी आउटर कवरिंग है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल का, उसकी आउटर कवरिंग है वो कैसे कैसे बनी होती है उसके बारे में देखना है। तो जो एपिथेलियल है वो जर्मिनल एपिथेलियल से बनी हुई होती है, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ओवा की फॉर्मेशन करती है। जो आउटर कवरिंग है जर्मिलियम एपिथेलियम, ये एम्ब्रियोनिक पीरियड में, मतलब जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें ओवा प्रोड्यूस होंगे, ठीक है।
हमें पता है कि भाई आफ्टर द प्यूबर्टी हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं। लेकिन फीमेल्स के अंदर जो ओवा फॉर्मेशन है, वो जेनेसिस की प्रोसेस है, ये तो जब ओवरी बनी है उसी टाइम पे भी मतलब ओवा प्रोड्यूस हो जाते हैं उस टाइम पे। तो जो जर्मिनल एपिथेलियल है इसका काम क्या है, एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर क्या कर रहा है, ये oogenesis की प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा है। किसके इन्फ्लुएंस से, एफएसएच के इन्फ्लुएंस से। जर्मिनल एपिथेलियम है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है पोस्टनर्टी, जब बेबी का बर्थ हो चुका उसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम है वो काम करना बंद कर देगा। सिर्फ ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ये इसकी फंक्शनिंग होती है। क्या काम करेगा, ओवा फॉर्मेशन का काम ये यहाँ पे करता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका हम देख लेते हैं एक बार। ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनियल एपिथेलियम। ये जो आउटर कवरिंग है इसको बोलते हैं जर्मिनियल एपिथेलियम। इसके अलावा इस जर्मिनल एपिथेलियम के बाद जो कवरिंग प्रेजेंट होगी उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जर्मिनियल एपिथेलियम देन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, उसके बाद प्रेजेंट होगा कोर्टेक्स एंड देन उसके बाद प्रेजेंट होगा मेडुला। सबसे लास्ट में आउटर कवरिंग है वो है जर्मिनियल एपिथेलियम, उसके बाद ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया देन कोर्टेक्स देन मेडुला। ये पूरी की पूरी जो ओवरी है उसकी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जो कवरिंग है वो इस टाइप से होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर है ओ, जो हमने पढ़ा था कि भी ओवरियन फॉलिकल्स बनेंगे। ये देखिए यहाँ पे पढ़ा था कि भाई कोर्टेक्स है वो क्या बना रहा है, उसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है जिसको ओवरियन फॉलिकल्स बोलते हैं। तो ओवरियन फॉलिकल्स है ये लार्ज सेंट्रली प्लेस ओम है जो कि चारों तरफ से बहुत सारी सेल से घिरे हुए होते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि ये बीच का पोर्शन है और ये अलग अलग टाइप की सेल से ये पूरा घिरा हुआ है। इन सेल्स को फ्यूज करके ही जो स्पर्म है वो आगे जाके फर्टाइल कर पाता है, मीटिंग प्रोसेस कंटिन्यू हो सकती है इसकी। तो ये हम जब आगे पढ़ेंगे मीटिंग प्रोसेस, पॉपुलेशन प्रोसेस, वहां पे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। The ovarian follicle contain a large centrally placed ovum surrounded by the several layer of granular cells। ओवरियन follicles है वो बड़ा सा होता है, उसके अंदर ओम परसेंट होता है और वो बहुत सारी ग्रेनुलर सेल से कवर अप होता है। It suspended in a small cavity called the antrum। ये एक छोटी सी कैविटी से कैविटी के अंदर धंसा हुआ है। एंड एंट्रम इज फिल्ड अप विद द फ्लूइड का नोन एज लिक्वर फोलिकले। और जो ये एंट्रम है इसके अंदर कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम लिक्वर फोलिकले बोलते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं ग्रेफियन फोलिकल के बारे में। तो जब वो मैच्योर हो चुका तो उस टर्सरी स्टेज पे आ चुका तो उसको हम ग्रेफियन फोलिकल बोलते हैं। द सेकेंडरी oocyte इन द टर्सरी फोलिकल कॉल्ड द मैच्योर ग्रेफियन फोलिकल। जब सेकेंडरी स्टेज से oocyte टर्सरी फोलिकल में कन्वर्ट हो चुका, मैच्योर हो चुका, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेफियन फोलिकल। उसके बाद जो ओवा वो कंप्लीटली मैच्योर हो चुका है, उसके बाद अगर उसके बाद वो बाहर से डाउन हो जाएगा और फिर आगे मैच्योरेशन साइकिल की प्रोसेस चलेगी। रप्चर होगा, जो फोलिकल्स है वो रप्चर हो जाएंगे और फिर आगे मैच्योरेशन साइकिल है उसकी प्रोसेस कंटिन्यू होती है। वो आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। The secondary oocyte is in the tertiary follicle called the mature Graafian follicle। Ovum is set from the ovary, ovary से अलग हो जाएगा and by rupture the follicles, जो follicles हैं उनको rupture करके ओवा है वो ovary से अलग हो चुका and कॉल द मैच्योरेशन साइकिल। और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मैच्योरेशन साइकिल। ये आगे डिटेल में पढ़ने हैं, पूरे स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो पहले मैच्योरेशन साइकिल पढ़ने से पहले जो एसेसरी ऑर्गन्स है जो आफ्टर प्यूबर्टी डेवलपमेंट के हम गेन करते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। देन उसके बाद मैच्योरेशन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।